Hello viewers, this is a different video of composting of wet. देखिए कितना नोबल काम ये लोग कर रहे हैं। बीड बिलिंग एक साइट है, पैराग्लाइडिंग साइट, वन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड्स बेस्ट साइट आई थिंक, सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड की साइट है। उस पर काफ़ी सारे होटल्स हैं बीड में। तो उन होटल्स का जो सारा वेट वेस्ट है वो लोग अदरवाइज़ फेंकते थे, नालियों में घुसता था, जिससे सारी नालियाँ चोक हो जाती थी। हिमाचल में खैर इतनी दिक्कत नहीं आती, बट सेम अगर पैटर्न पे इस तरह हम फेंकते हैं तो बॉम्बे और दिल्ली के हालात आज की डेट में हम लोगों के सामने हैं कि पूरे के पूरे शहर ही चोक हुए पड़े हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सारे पिट्स के अंदर ये पूरा वेट वेस्ट है जो होटल से ये लाते हैं और इसको आगे कंपोस्टिंग के लिए इस तरह के जो पिट्स इन्होंने बनाए हैं इसमें यूटिलाइज़ करते हैं इसको कंपोस्टिंग बनाने के लिए। तो नंबर एक चीज़, एक तो ये बहुत ही नोबल काम है। पूरा वेट वेस्ट यहाँ आता है जिसकी कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से अभी, कि जो वेस्ट है होटल्स का उसको कहाँ डालें। और होटल वाले जनरली उसको या तो फेंक देते हैं या तो इस तरह से आप देख पाएंगे जब इतना सारी कचरा आएगा और वो जब नालियों में घुसेगा तो वो अनडाउटेडली चोक होगा और पूरा शहर पानी पानी हो जाएगा। तो इस टेक्निक के बारे में ये क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से ये कंपोस्टिंग इसकी तैयार करते हैं, और अनडाउटेडली ये कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र हैं क्योंकि ऐसा वंचर ये शायद पहला वंचर है जो इस तरह से काम कर रहा है। इसमें काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आइए इंट्रोडक्शन करते हैं और ये पूरी चीज़ें समझाएंगे किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कि कहाँ से कितना ये वेट वेस्ट उठा रहे हैं आज की डेट में, कितना हमारे जो इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं। हेलो। हेलो। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। मेरा नाम रोहित है और मैं यहाँ प्राणा फार्म बीड का फाउंडर हूँ। और ये ज्योति हैं, ये यहाँ मैनेज करते हैं सारा फार्म। ये फार्म लगभग एक साल पहले खुला था क्योंकि बीड में कोई वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था। लोग सारा अपना वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट दोनों या तो जला देते थे या फेंकते थे नदियों में या जंगलों में। तो ये बंद कराने के लिए हमने एक सर्विस शुरू करी जिसका अब हम यहाँ पे वेस्ट सारा कलेक्शन करते हैं हम होटल्स और रेस्टोरेंट्स और मॉनेस्ट्रीज से। तो जो वेट वेस्ट है वो यहाँ आता है फार्म पे। इसको हम बर्कली यूनिवर्सिटी का मेथड है कंपोस्टिंग का, हॉट कंपोस्टिंग मेथड, उससे हम इसको कंपोस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो फिर हम आगे फार्मर्स को प्रमोट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसका जो छोटा सा प्रोसेस है ये आपको ज्योति समझा देंगी। तो आपने ये कब शुरुआत करी और ऐसा आइडिया आपको क्यों आया कि ये वेट वेस्ट हम लोगों को, या वेस्ट जो है होटल्स का वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, या ये थॉट कैसे आया कि इस तरह से आपने ये कलेक्शन करने, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लेवल पे भी शायद शहरों में ही ये फैसिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं है। शहरों में भी एक्चुअली इतने इस अच्छे लेवल पे सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, सब मिक्स्ड ही दे रहे हैं और वो ज़्यादातर लैंडफिल में जा रहा है। मैं 10 साल न्यूजीलैंड में रहता था। वो दुनिया की सबसे साफ़ सुंदर कंट्रीज़ में से है। तो मैंने देखा है वहाँ पे प्रोसेसेस कैसे होते हैं। जी जी। सो वहाँ देखा मैंने प्रोसेसेस कैसे होते हैं। और यहाँ मैं मूव हुआ 1.5-2 साल पहले रहने के लिए, और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी वेस्ट की। और पहले दिन सुबह मेरे कमरे के बाहर प्लास्टिक जल रहा था। तो यहाँ मैं शहर से छोड़ के आया हूँ सफाई के लिए, साफ़ हवा के लिए। तो इसीलिए वहाँ से आइडिया आया था कि कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो ये कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वेस्ट मैनेज करने के लिए। सो प्राणा फार्म यहाँ पे वेट वेस्ट मैनेज करती है, और भाषा जो होटल एसोसिएशन है वो ड्राई वेस्ट मैनेज और कलेक्शंस और ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट वो करते हैं। तो आपने जब इस इनिशियल स्टेज पे इसकी शुरुआत करी तो आपने होटल से कैसे कांटेक्ट किया, या आपको दिक्कत आती होगी इनिशियल स्टेज पे, या स्मूथली सारी चीज़ें हो गई? स्मूथली तो कुछ भी नहीं हुआ जी। पहले होटल्स से बातचीत शुरू करी, सीधा हमने होटल एसोसिएशन से बातचीत शुरू करी जी जिनके ऑलरेडी काफ़ी मेंबर्स थे। और वो होटल एसोसिएशन ऑलरेडी काफ़ी सस्टेनेबल चीज़ों पे, स्टेप्स पे काम कर रहे थे। सो कलेक्शन में वो साथ मिले हुए थे, तो ऑलरेडी वो एसोसिएशन बनी हुई थी, इसलिए होटल्स का सपोर्ट था। एट द सेम टाइम इसको सस्टेन करने के लिए फ़ीस थोड़ी हाई है जो सब होटल रेस्टोरेंट देते हैं। उसमें इनिशियली थोड़ी फ्रिक्शन थी,
पर अब वो ठीक हो गया है। तो इनिशियल स्टेज पे होटल्स वगैरह जो होटल्स वाले वेस्ट का क्या करते थे, आपका क्या अनुभव रहा कि वो वैसे डालते थे या कहीं देते थे, या उनका क्या प्रोसेस रहता था इसको डिस्पोज, क्योंकि काफ़ी सारा कचरा अगर हम बात करें तो पूरे बीड़ का एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट आपने करके रखा हुआ है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो उससे पहले लोग बैग्स में अपने डस्टबिन में भर के रात जब हो जाती है अंधेरा, तो जो भी सबसे पास में नाला होगा वहाँ डाल देते हैं। क्योंकि जो लोग मिक्स कर रखते थे होटल में, कुछ एक बार मिक्स हो गया वो जलेगा नहीं, तो वो फेंकना ही पड़ता है। जो लोग अलग अलग करते थे वो सूखे को जला देते थे और गीले को फेंक देते थे। दैट मीन्स और अल्टीमेटली जाता हमारे नालों में ही हाँ, था। तो एक या हवा में जलते या अपनी हवा हवा में। में, दोनों में। तो आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, इन्वायरमेंट को सपोर्ट किया है, अनडाउटेडली उन लोगों को भी सपोर्ट किया है कि एटलीस्ट वो गलत काम नहीं करे। बिल्कुल। और और उनका बहुत सपोर्ट है। एनी सपोर्ट यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि आप कुछ एड्रेस करना चाहे, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा हो, तो किसी तरह की हेल्प आपको गवर्नमेंट से मिली अभी तक? जी, अभी तक तो कोई हेल्प नहीं मिली है, पर हेल्प तो बहुत ज़रूरत है हमको। यहाँ वेट वेस्ट में फार्म पे हमको एक कंपोस्टिंग मशीन चाहिए, क्योंकि अभी तक जैसे बीड़ का घरों का वेस्ट आना शुरू नहीं हुआ है। वो शुरू होगा तो हमारे पास, हमें कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। मशीन होगी एक आधे टन से 1 टन की कैपेसिटी की, तो वो 15 दिन में उसकी खाद तैयार हो जाती है। कोई ऐसे जो आसपास से आप देख रहे हैं मक्खियाँ, स्मेल आ रही है काफ़ी, गांव वालों को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इससे भी गांव वालों को प्रॉब्लम भी आ रही है थोड़ी। और ड्राई वेस्ट के लिए तो हमें पूरा फैसिलिटी की ज़रूरत है। मशीन्स चाहिए, बेलिंग शेड चाहिए, बेलिंग मशीन, श्रेडिंग मशीन, एक एडिशनल गाड़ी की ज़रूरत है पिकअप के लिए, कलेक्शंस के लिए, ताकि घरों में जा सके हम। तो गवर्नमेंट से तो, गवर्नमेंट या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं भी प्राइवेट कंपनी से कहीं से भी सपोर्ट मिल जाए। तो देखिए व्यूअर्स, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या इस तरह का जो काम कर रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो, तो काइंडली, ये कितने कंफर्टेबली यहाँ खड़े हुए हैं, आराम से बात कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल बंदा यहाँ आता है तो शायद उसको थोड़ा सा स्टिंकीनेस महसूस होगा। और ये एक नोबल काम है, प्रॉफिट्स इसमें कुछ नहीं है, जैसे भाई साहब ने बताया। और अभी हम इनके वर्कर से भी बात करेंगे जो डेडिकेटेडली काम करते हैं। और आप अपना नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम ज्योति है और मैं पराना फार्म में काम करती हूँ। और हम यहाँ पर जो भी हमारा बीड़, गुनहेर, चौगान, सभी का जो वेट वेस्ट आता है वो यहाँ पर ही मैनेज होता है। तो हम डेली का मतलब 300 से 400 किलो तक यहाँ पर जो वेट वेस्ट आता है उसको मैनेज करते हैं। ज्योति जी, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी। पहली बात तो ज्योति जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या हाँ जी। आपको आपको जो टैबू रहते हैं हमारे समाज के, हाँ कि जी। ये आप क्या काम कर रहे हैं, बड़ा हाँ जी। डिफ़िकल्ट काम है, तो वो कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ लोगों ने कि स्मेल बहुत आती है, या आप क्या काम करते हो, तो कभी महसूस हुआ ऐसा? हाँ जी, बहुत बार, क्योंकि जब भी यहाँ से कोई जाता है तो मैक्सिमम सभी बोल के जाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर इतनी स्मेल आती है, ये गंदा काम है। बट वो ये समझ नहीं पाते कि ये मतलब यहाँ पर कितना अच्छा काम हो रहा है, कि यहाँ पर सारा वेस्ट जो है वो एक एक जगह पर मैनेज हो रहा है। नहीं तो लोग तो इधर उधर फेंकते हैं, जिससे कि काफ़ी प्रदूषण फैलता है। तो वो इस चीज़ को मतलब समझ ही नहीं पाते तो हैं। ये उनको आप आगे से बोला करिएगा, ये गंदा काम नहीं, ये सफाई का काम है। जो हाँ सफाई जी। आप लोग नहीं रखते हो, अपना सारा कचरा नालों में फेंक रहे हो, उससे हाँ जी। हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो मछलियां हैं उनको नुकसान हो रहा है, उससे आप हम लोगों को बचा रहे हैं बेसिकली। हाँ तो जी। आप दोनों ही कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और अनडाउटेडली जो ये इनका वेट वेस्ट यहाँ आता है, पुराना फार्म करके इनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, और जो दूसरा इनका सेग्रीगेट करते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल है, वो दूसरे फार्म पे इनके जाता है। वो अलग तो फैसिलिटी है। व्यूअर्स, ये पूरे बीड़ की सफाई का काम इन्होंने संभाला है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। टोटल होटल्स, कितने होटल्स का आप अभी तक ये वेट वेस्ट उठा रहे हैं? रफली 130 से 140 होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मॉनेस्ट्री, स्कूल्स, ये सारी जितनी बड़ी और ऑर्गेनाइजेशन है सबसे उठा रहे हैं। टोटल होटल्स कितने हैं? टोटल होटल्स होंगे 170 के आसपास। तो व्यूअर्स, इन्होंने अपने लेवल पे लगभग 170 में से 130 होटल्स उन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं, जो अचीवमेंट है बिना किसी सपोर्ट के। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कैसे मिलता है, या इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा लगता है, कलेक्शन के लिए लड़का जाएगा, ज्योति जी काम कर रहे हैं, आपको लाइवलीहुड के लिए चाहिए, तो आप ये कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ये नॉन प्रॉफिट ही चल रहा है। मतलब अपनी जेब से जा रहा है? अपनी जेब से ही जा रहा है थोड़ा, जी। बट अब वो कम हो रहा है, क्योंकि अब जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें वेस्ट दे रहे हैं,
वो सब्सक्राइबर फीस देते हैं महीने की, जी। तो उससे अब इनकम आनी शुरू हुई है, जिससे जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, थोड़े कॉस्ट निकल आते हैं। तो आपका शुभ नाम हमने नहीं पूछा। रोहित। रोहित जी, अगर सेम पैटर्न पे अगर कोई और एंटरप्रेन्योर आता है जो शहरों से हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का इस तरह से सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आप प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करिए। अगर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको लगता होगा यार हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, उसको हमने बचाना है, तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आपसे बिल्कुल जी, हमने जी ये ऐसे ही सेटअप किया है कि और शहरों में, गांव में जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है वेस्ट की, कोई भी इसको अडॉप्ट करके वहाँ पे ऐसा शुरू कर तो सके। प्लीज़ आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। जी, मेरा नाम रोहित हांडा है, मैं ईमेल आईडी देता हूँ, rohithanda1@gmail.com। ओके। और आपका कोई फेसबुक पेज? इंस्टाग्राम पे हैं जी हम, प्राणा फार्म बीड करके, ओके। प्राणा फार्म बीड। सो व्यूअर्स, ये देख लीजिए कितना नोबल ये काम कर रहे हैं, और कोई और एंटरप्रेन्योर या जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं वो भी ये वीडियो देख लें, और यहाँ आके आप इस चीज़ का अनुभव भी कर सकते हैं कि कितना बढ़िया ये लोग काम कर रहे हैं। सो आपको फ्यूचर के लिए गुड विशेस। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।